brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बिहार में इन दिनों प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की मुलाकात की खूब चर्चा है। चर्चा तो वैसे देश स्तर पर है कि आखिर दोनों नेताओं की मुलाकात क्या कुछ कहती है। प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर एक दूसरे से मिले और करीब 2 घंटे तक ये बातचीत चली, जिसके बाद से राजनीति का बाजार गर्म हो गया और इस बात के कयास लगाए जाने लगे कि आखिर दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई, क्या बिहार में कोई नया राजनीतिक समीकरण भी बन रहा है। दरअसल प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज इस बार 238 सीटों पर चुनाव लड़ी, 236 सीटों पर कैंडिडेट के जमानत जब्त हो गए और वहीं कांग्रेस पार्टी 61 सीटों पर लड़कर महज 6 सीटों पर सिमट गई। तो आखिर इस मुलाकात के क्या मायने हैं? क्या प्रशांत किशोर अपनी पुरानी भूमिका में लौटेंगे और कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे, या फिर बिहार में कोई नया राजनीतिक समीकरण होगा जिसमें कांग्रेस पार्टी और जनसुराज का गठबंधन हो सकता है? क्योंकि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी के लिए पहले भी काम कर चुके हैं और कृष्णा लाबरो ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया कि दरवाजे खुले हुए हैं, ऑल डोर्स आर ओपन। तो सवाल यह कि प्रशांत किशोर की जरूरत आखिर कांग्रेस पार्टी को क्यों आन पड़ी? जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का संगठन बीते दिनों लगातार अगर आप देखें तो बिहार में कमजोर पड़ा है और निश्चित तौर पर एक उम्मीद जरूर जगी थी जब राहुल गांधी बिहार में एक्टिव थे और लगातार चाहे वोटर अधिकार यात्रा की बात हो या फिर तमाम मुद्दों को लेकर राहुल गांधी जिस तरह से एक्टिव थे, ऐसा लग रहा था कांग्रेस पार्टी इस बार कुछ बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी। लेकिन 19 सीटों पर पिछली बार कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई थी और इस बार महज पार्टी 6 सीटों पर सिमट गई। ऐसे में क्या नए राजनीतिक समीकरण पर विचार किया जा सकता है? महागठबंधन से क्या कांग्रेस पार्टी का मोह भंग होगा? हालांकि राजनीतिक जानकार कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस का जो एक नेचुरल अलायंस है वो जरूर बना रहेगा। लेकिन प्रशांत किशोर क्या जिस तरीके से बिहार में युवाओं को अपनी तरफ वो आकर्षित करते हैं, और ये बात सच है कि पहली बार चुनाव लड़ते हुए प्रशांत किशोर की पार्टी महज 17 लाख वोट तक ही ले पाई। लेकिन आने वाले समय में प्रशांत किशोर अगर लगातार राजनीति में एक्टिव रहते हैं तो क्या वो आगे बिहार में कोई बड़ा कारनामा कर सकते हैं? और साथ ही साथ जो चुनावी रणनीतिकार की भूमिका रही है प्रशांत किशोर की, उसमें वो सफल रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में कई राज्यों में जब चुनाव हैं तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए क्या प्रशांत किशोर काम करते नजर आएंगे, यानी कि अपनी पुरानी भूमिका पर प्रशांत किशोर लौटते नजर आएंगे? इसको लेकर के भी कई तरह के सवाल हैं। बहरहाल इस मुलाकात पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिए और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।